गुड मॉर्निंग डिफेंस वॉरियर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम करने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बोला भैया करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, और इस 20 दिन की जर्नी का आज हम करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 1। सबसे ज्यादा लेक्चर मैं दोस्तों करंट अफेयर्स के ही लूंगा। रीजन बिंग आप सभी को पता है, अभी जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके अंदर मैं आपको ऑन बेट लिख के देता हूं ऑलमोस्ट 40% से ऊपर का जो पोर्शन है वो करंट अफेयर्स ही कवर करेगा। तो आज हम करने वाले हैं जहां आपका जाना सपना है, बिल्कुल सही, डिफेंस में। आज हम करने वाले हैं डिफेंस के करंट अफेयर्स कवर पिछले पूरे एक साल के, जहां हम कवर करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। फिर नंबर 2 पे अपन लोग कवर करेंगे आपके डिफेंस डेवलपमेंट्स, कितने, कोई मिसाइल है, कोई शिप आया है, कोई हॉविट्जर गन बनी है, कोई नॉर्मल राइफल्स बनी है। एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग बने रहोगे मेरे साथ, और मैं आपको ऑन बेट चैलेंज करता हूं। उसके बाद आपके साथ शेयर की जाएगी ये पीडीएफ। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, अगर आप लोग आज ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, आई बेट ऑन दिस, आपके 3 से 4 नंबर तय हैं। चाहे आप सीडीएस बैठो, एनडीए बैठो, एफकैट बैठो, आपको क्वेश्चन दिखाई पक्का देगा। और थैंक्स मी लेटर ऑन दैट डे जिस दिन आप एग्जाम लिखेंगे। ओवर एंड आउट, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल जिसका प्यारा सा नाम है ऑलिव पल्टन। हमारा आज होने वाला है सबसे पहला करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं, एक बहुत ही प्यारी जबरदस्त एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज का नाम आपको हम सबको पता है दोस्तों। उसका नाम है, सामने आपको दिख रहा है, एक्सरसाइज दस्तलिक। दस्तलिक में आप देखेंगे दोस्तों यू का साउंड आ रहा है। अगर यू का साउंड आ रहा है तो सीधा हिंट पकड़ लेनी है, यू माने उज्बेकिस्तान। इसका मतलब ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है। भैया देखो, साफ बात है, सीधी बात है, आपको ये ध्यान रखने का है कि एक तो कंट्री कौन सी है और एक ये जो एक्सरसाइज है हुई कहाँ है, एडिशन कौन सा है ना। तो उज्बेकिस्तान के बीच में है, इस बार उज्बेकिस्तान में ही हुई है, 7वां एडिशन हुआ है। थोड़ा तेज चलूंगा, फिर से बोलूंगा, दस्तलिक उज्बेकिस्तान, दस्तलिक उज्बेकिस्तान, यू की साउंड आ रहा है, उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। धर्म गार्जियन, आपको तो बताइए यार, एशिया में धर्म निभाने में कोई और आगे न रहे, जापान सबसे आगे रहता है। जापान में ना मतलब वहाँ के लोग मतलब धर्म के बड़े पक्के होते हैं। तो याद रखना, जो धर्म गार्जियन है वो हुई है इंडिया और जापान के बीच में। और धर्मनगरी, योग नगरी, देवनगरी उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड में एक जगह है बेटा, उसका पूरा नाम वैसे चौबटिया खाल है। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, इसलिए ज़्यादा मुझे पता है। उसका पूरा नाम चौबटिया खाल है, बट स्पेसिफिकली इसे चौबटिया बोलते हैं। यहाँ पर हुआ है 7वां एडिशन। देखो ऐसे याद रहेगा, दस्तलिक यू माने उज्बेकिस्तान, और धर्म गार्जियन धर्मा कहाँ निभाया जाता है, जापान में। ऐसे याद रहने का ट्रिक बनाने के बाद बहुत सारी, पागल हो जाओगे। लामित्य, अब लामित्य बहुत यूनिक सा नाम रख लिया, एल का साउंड आ रहा है। सेशल्स में भी एल का साउंड आता है, इसका मतलब कंट्री कौन सी है, सेशल्स। लामित्य सेशल्स, ऐसे याद रखने का। इसकी भी लोकेशन जो है दोस्तों वो सेशल्स में ही है, और इस बार ये है इसका 11वां एडिशन माय डियर फ्रेंड्स, ये है इसका 11वां एडिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी एक्सरसाइज प्रगति। एक्सरसाइज प्रगति दोस्तों किसी इंडिया और किसी एक कंट्री की नहीं है, इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। लगभग यहाँ पर इंडिया के साथ 12 और कंट्रीज थी, और ये हुई है मेघालय की एक जगह है, उसका नाम है उमरोई। एक बात आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ज्यादातर जो एग्रेसिव कंट्रीज से जितनी भी हमारे डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, अब हमने ना उन्हें नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज वी ऑल नो, कल मैंने आपसे करंट अफेयर डिस्कस किया था, ताकसिंग सेक्टर में आपको पता है रिसेंटली चीन जो है वो ऊपर से कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं। हालांकि इंडियन आर्मी ने उन्हें बेस्टेस बोल दिया है, बट स्टैंड ऑफ तो वहाँ होता रहता है, गड़बड़ तो वहाँ है। तो इसलिए उस रीजन में अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो दैट उस रीजन में हम लोग अपने डोमिनेंस दिखा सकें। अगला नेक्स्ट इज दोस्तों एक्सरसाइज खंजर। कैसे किर्गिस्तान। ये जो एक्सरसाइज है माय डियर फ्रेंड्स, ये 13वां एडिशन है, और ये हुआ है हमारे मिसामरी आसाम के अंदर। मैंने फिर से बोला था नॉर्थ ईस्ट, टपक गए नॉर्थ ईस्ट। चलो भाई अगला एक्सरसाइज मिलन। अब देखो मिलन यार, मिलन में कम मजा आता है जब एक लोग मिले, 2 लोग मिले, पूरा बड़ा परिवार मिले जितने इतना। तो मिलन में तब मजा आता है जब हम बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो इसमें याद रखना, मिलन एक इंडियन नेवी की मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसके अंदर लगभग, यू विल नॉट बिलीव गाइस, वन ऑफ द बिगेस्ट 70 कंट्रीज। कैन यू बिलीव 70 कंट्रीज, है ना। 70 देश यहां पर आए थे मिलन एक्सरसाइज में, और अभी ये इसका 13वां एडिशन हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। तो याद रखना, भूलने का नहीं, यहां पर पूरा का पूरा मैरीटाइम कोऑपरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बढ़िया ड्रिल इस एक्सरसाइज में किया गया। ओवर एंड आउट, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज वज्र प्रहार। भाई याद करो यार, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में प्रहार किसकी वजह से हुआ? अभी यूएस की वजह से। प्रहार कौन चाहता है? यूएस। तो याद रखना, वज्र प्रहार इज इंडिया एंड यूएस, 16वां एडिशन हुआ था, स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है।
इंडिया की तीनों यूएस स्पेशल फोर्स आपको पता होनी चाहिए, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। एंड आउट एक्साइज टाइगर ट्रियम्फ। अब पूरे देश का टाइगर, पूरे वर्ल्ड का टाइगर कौन बना फिर रहा है अभी? यूएस से अपने आपको टाइगर समझता है, तो याद रखना ये भी इंडिया और यूएस के बीच में ही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्साइज साझा शक्ति। साझा शक्ति दोस्तों ये जो है ये इंडियन सदर्न कमांड की और हमारी जो 16 सिविल एजेंसीज हैं उनके बीच में है, सो दैट हमारी जो सिविल एजेंसीज हैं इमरजेंसी के टाइम पे इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। भाई होता है ना बहुत बार यार, हैं कि आर्मी को सिविल एजेंसी की जरूरत पड़ जाती है, सिविल एजेंसी को आर्मी की जरूरत पड़ जाती है, तो देयर मस्ट बी अ सिंक्रोनाइजेशन। तो उस सिंक को बनाने के लिए सझा शक्ति, सझा मतलब बोल ही रहा है, सझा मतलब सिंक। सिंक किस में होगा? बाहर वालों से क्या मतलब? अंदर वालों से करते हैं बेटा सिंक ना। तो ये जो हुई है ये हमारा मिलिट्री स्टेशन पुणे है ना, डिग्री रेंज खड़की, वहाँ हुआ है और ये एक ज्वाइंट इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव है। आ जाओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्साइज डेजर्ट हंट, नाम से पता लग रहा है डेजर्ट, डेजर्ट माने रेगिस्तान। तो ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारी एक ट्राई फोर्स, ट्राई सर्विसेज की एक इंटीग्रेटेड एक्साइज है जिसमें हम लोगों ने अपनी तीनों शक्तियों को सिंक करके परफॉर्म किया है। एंड दिस इज अ इनिशिएटिव दैट हैज बीन डन, आप समझ सकते हैं कुछ साल पहले, जैसे कि हमने सीडीएस की पोस्ट इंडिया के अंदर आई थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, टू इंटीग्रेट ऑल दीज फोर्सेस, टू सिंक्रोनाइज ऑल दीज ट्राई सर्विसेज। भैया लड़ाई के समय पे सिंक होकर चलना, एक कॉमन कमांड होना बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को लेके ये जो हुई एक्सरसाइज, ये हुई है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में, ठीक है। आगे बोन सागर, बोन माने बांग्लादेश, अपन लोग बांग्लादेश से एक ही एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, मेनली वो है बोन सागर। ये अभी हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये हुई है आपके चट्टागांव, चट्टाग्राम बांग्लादेश में एक जगह है, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में है ये, इसका 51st एडिशन और बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि चाइना का ना एक बहुत पुराना मॉडल है, उनका बहुत पुराना सपना है उन नीच लोगों का, उन नीच चीनियों का सपना है कि वो भारत को घेरेंगे एक पर्ल ऑफ स्ट्रिंग से, मतलब वो एक पोर्ट यहाँ ले लेंगे, एक पोर्ट यहाँ ले लेंगे, एक पोर्ट यहाँ ले लेंगे, इनकी तो ऐसी की तैसी कर देंगे दोस्तों, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए हमारी इस तरह की एक्सरसाइज हमारे नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट और हमारे ऊपर उनका ट्रस्ट बनाए रखती है। अगली एक्सरसाइज दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 11, ये है हमारी सागर कवच। अब आपको पता है सागर में कवच, आपको लगता है हमको नेवी देती है, भाई नेवी बिल्कुल देती है। नेवी के साथ एक और नेवी का पार्ट आप कह सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, वो भी हमें पूरी तरह से कवच देती है। तो ये जो एक्सरसाइज दोस्तों, ये इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में है मेनली, और सदर्न कमांड में हो रही है और वहाँ की जो लोकल जो पुलिस हैं उनके बीच में हो रही है, ठीक है। और ये कोस्टल एरिया ऑफ केरला एंड माहे, यानी कि पुडुचेरी का एक कोस्टल एरिया है, माहे, दो जगह हो रही है ना, कहीं केरला में और माहे में, ठीक है। तो ये इंटरनल एक्सरसाइज, ये सागर कवच, याद रखिएगा। अगली है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, इसके ऊपर मैं हाथ रख रहा हूँ, ये एग्जाम में आ सकती है। डेजर्ट साइक्लोन, अब यार देखो डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ डेजर्ट होगा, है ना, तो याद रखना ये इंडिया और यूएई के बीच में है और ये अबू धाबी में हुई थी, ये इसका 2nd एडिशन है, ठीक है। अभी जस्ट हुई थी दिसंबर 2025 में। अगली एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला, अमोघ ज्वाला भी एक इंटरनल एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड परफॉर्म करती है। ये बबीना एक जगह है झांसी के बगल में, यूपी में, वहाँ ये होती है, ठीक है। थोड़ा सा कम चांसेस के हैं। अगला एक्सरसाइज द्वीप शक्ति, थोड़ा सा कम चांस, अगेन इंटीग्रेटेड ट्राई एक्सरसाइज है ना, थोड़ा सा कम चांस। अग्निवर्षा, थोड़ा सा कम चांस, ठीक है। अब मैंने कुछ एक्सरसाइज जान के छोड़ दी, जैसे मंगोलिया के साथ कौन सी होती है ना, जैसे आपको पता होगा नोमैडिक एलिफेंट नाम से एक एक्सरसाइज है, ऐसी और भी मैंने कुछ छोड़ी हैं। जैसे दोस्तों एक तो मेरी मतलब पर्सनल फेवरेट है, मतलब मुझे लगता है एक तो मेरी पर्सनल फेवरेट है, आगे आने वाली है, ठीक है। कालारी द्वीप, देखिए मालदीव के साथ दोस्तों हमारी एक दो और भी एक्सरसाइज है, मालदीव के साथ भी है, मलेशिया के साथ भी है, तो वो आपने पढ़ना है। तो कालारी द्वीप जो एक्सरसाइज है ये मालदीव के साथ हमारी हुई है, अभी मालदीव में ही हुई है और इसका 3rd एडिशन हुआ है। अगली एक्सरसाइज ये हमारी ज्वाइंट इन सेतु एयर एक्सरसाइज, ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, ज्वाइंट इन सेतु एयर एक्सरसाइज, सेतु किसके ऊपर बनता है? पानी के ऊपर, और एयर क्या है? हवा, तो पानी और हवा, इसका मतलब एयरफोर्स और नेवी की एक्सरसाइज है, ऐसे आप रख सकते हैं। वायु शक्ति दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है और ये अभी पोखरण का जो फायरिंग रेंज है जहाँ पर हमारा कभी बहुत पहले न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ था, वहाँ ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। एक्सरसाइज वरुणा, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, वरुणा, रा की साउंड आ रही है, फ्रांस रा की साउंड आ रही है, इसका मतलब ये इंडिया और फ्रांस की है, ये अरेबियन सी में परफॉर्म की गई है। इसका 23वां एडिशन था। ये इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी की आप कह सकते हैं एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। मात्र हुए 9 मिनट, मैंने आपके इतने सारी एक्सरसाइज कवर कर दी, है ना दोस्तों। तो अब कुछ और याद रखना, जैसे वियतनाम के साथ कौन सी हुई है, सिनबैक्स है, एक स्लिनैक्स है, तो इस तरह की ऑस्ट्रा हिंद है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाम तो लग रहा है ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की पर्थ में हुई है अभी रिसेंटली, है ना। स्लिनैक्स हो गई, सिम्बैक्स हो गई, सिम्बैक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर की है, स्लिनैक्स इंडिया और श्रीलंका की है। तो थोड़ा सा ना आप खुद भी रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। मैंने ब्रीफ कर दिया है ना। चलिए अब आते हैं कुछ
हो जाए डेवलपमेंट्स, बम बम बम। मिसाइल, सबसे पहले मिसाइल दोस्तों बात करेंगे हम लोग प्रलय मिसाइल सिस्टम की। हमारा प्रलय का सबसे पहला ट्राइस्ट हुआ है, और प्रलय जो हमारी वो है कि शॉर्ट रेंज क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल, ये पूरी तरह से कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी कर सकती है। उसके बाद इसकी काफ़ी हाई एक्यूरेसी होगी, तो हम ये कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया। दोस्तों एक बात बता रहा हूँ बड़े भाई के नाते, भूलिएगा नहीं, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% ऑफ मिसाइल्स डेवलपमेंट जो हैं वो कुछ एक आध अपनी एडीए वगैरह करता है, बाकी ये या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी कहीं बाहर से करते हैं। बाकी 90% जो मिसाइल्स हैं वो डीआरडीओ करता है। डीआरडीओ में ऑलमोस्ट 85% जो हैं वो उड़ीसा से होती हैं। उड़ीसा में 2 जगह से होती हैं, चांदीपुर या फिर अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। अगर पिन पॉइंट करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ तो रिस्क लेना, पेपर में रिस्क लेना। 2 ऑप्शंस के ऊपर रिस्क ले सकते हो, 4 के ऊपर रिस्क मत लेना। आजा मुन्ना, आजा मेरा मुन्ना, चल बेटा बाबा आजा। अब आगे जो चीज़ हमने पढ़नी है वो पढ़नी है यूएवी लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, इसे बोलते हैं यूएलपीजीएम। ठीक है, इसे कायदे से बोलते हैं बेटा अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, यानी कि एक ऐसा एरियल व्हीकल है जो अनमैन्ड है ना, और उसमें से एक गाइडेड मिसाइल छोड़ी जा रही है। गाइडेड मिसाइल वो होती है, नाम ही बोल रहा है गाइड करना, मतलब वो अपने आप अपने डायरेक्शन लेते हुए जाएगी। काफ़ी स्ट्राइक, इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है दे आर वेरी 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 एफिशिएंट, और इसे कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर टेस्ट किया गया है। लगभग ये 1 साल पहले का करंट अफेयर है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसे बोलते हैं IADWS। दोस्तों इसे ये एक इंडिया के अंदर कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम है जो ट्रैक कर सकता है जितने भी एरियल थ्रेट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था हमें एरियल थ्रेट्स से ही ज़्यादा खतरा हुआ था। जो शेलिंग हो रही थी ऊपर से या जो ड्रोन्स ऊपर से आ रहे थे, उन्हें ट्रैक करना और उन्हें टैकल करना, उन्हें मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि उन्हें डिफ्यूज कर देना, उन्हें खत्म कर देना, जिनका काम था। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये चांदीपुर है, उड़ीसा में हुआ था, ये डीआरडीओ ने परफॉर्म किया है। ऑपरेशन सिंदूर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, ऑपरेशन सिंदूर इंडिजिनस सिस्टम इन एक्शन। हम लोगों ने एक ऐसा इंडिजिनस सिस्टम बनाया है जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी गई है, आकाश लगा दी गई है, एंटी ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम लगाए गए हैं, सो दैट जितने भी एनिमी के साइड से जो इन्फ्लेट कर रहे हैं ड्रोन्स, उन्हें ट्रैक किया जाए और उन्हें वहीं के वहीं नस्ते नाबूद किया जाए। तो ये 3 देखो इसमें क्या क्या है, एक तो इसमें आकाश मिसाइल है, एक ब्रह्मोस है, एक एंटी ड्रोन सिस्टम है और एक सर्वेलेंस सिस्टम है। तो एग्जाम में आ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक इंडिजिनस सिस्टम बनाया, उनमें से इनमें से कौन सी 4 चीज़ें हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको अकॉर्डिंगली टिक करना होगा। तो पहला है आकाश, दूसरा है ब्रह्मोस, तीसरा है एंटी ड्रोन और चौथा है सर्वेलेंस सिस्टम। ठीक है ना। ये इंडिया के वेरियस रीजन में लगाया गया है, 2025 की बात है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मैं आपको बता दूं दोस्तों 2 तरह की मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। मैं सारी टेक्नोलॉजी, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज क्या होती है, क्वाजी रेंज क्या होती है, लॉन्ग रेंज क्या होती है, शॉर्ट रेंज क्या होती है, न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होते हैं, है ना, फ्रिजेट्स किसने बोलते हैं, बड़े वॉरशिप क्या होते हैं, एफपीवी यानी फास्ट पेट्रोल वेसल्स क्या होते हैं, एवरीथिंग जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में पक्का डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग रेंज प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की एक मिसाइल है दोस्तों, और इसको भी डॉक्टर अब्दुल कलाम से आइलैंड से लॉन्च किया गया। आगे मूव करते हैं INS महेंद्रगिरी। दोस्तों INS इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस टाइम में मैं डिफेंस की तैयारी करता था, घूम फिर के एक ना एक INS आ जाता था, एंड आई बिलीव इस बार मैं हाथ रख रहा हूँ 17A प्रोजेक्ट है, इसके अंदर से कोई भी INS गिरी आपसे पूछ सकता है। गिरी कोई भी हो सकता है बेटा, INS महेंद्रगिरी हो गया, INS शिवगिरी हो गया, INS नीलगिरी हो गया, दे ऑल आर एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट। दोस्तों फ्रिगेट उस टाइप के शिप्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बट दे आर हैविंग अ कैपेबिलिटी टू मूव वेरी फास्ट एंड वेरी फ्लुएंटली। ठीक है, ये मॉडर्न इक्विपमेंट से पूरी तरह से लेस होते हैं और इनके पास सेंसर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारी नेवी की जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज़ है उन्हें पूरी तरह से बूस्ट करेगा। इंडियन नेवी मुंबई में लॉन्च हुआ है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जोरावर, जोरावर जरा अपने रंग दिखा दो। दोस्तों ये जोरावर जो हमारा ये है, हमारे भारत का पहला एक ऐसा लाइट टैंक है। लाइट मतलब इतना भी हल्का नहीं है कि अपने ऊपर आप इसे लेके चले जाओगे। लाइट मतलब नॉर्मल टैंक्स के मुकाबले इट इज़ अ लाइट टैंक, और ये एक हाई एल्टीट्यूड टैंक है। इसे पहली बार लद्दाख के अंदर टेस्ट किया गया है। भूलना मत, प्लेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे इसीलिए बनाया गया है ताकि जो ये हमारे हाई बॉर्डर टेरेंस होते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा अगला एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक 5th जनरेशन का स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे डिज़ाइन किया जा रहा है मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ। इसे एडीए और डीआरडीओ मिल के कर्नाटका में इसे डिज़ाइनिंग इसकी अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीए। डीआरडीओ सब जानते हैं, एडीए का फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बड़ा मजा आएगा आप लोगों के साथ। दोस्तों बने रहिए। सी हु इज़ अ ट्रू डिफेंस वॉरियर, और जो बच्चा डिफेंस की तैयारी कर रहा है, ही इज समवन जो उसकी एनर्जी बहुत हाई हो, है ना, जो वर्बोज हो, अच्छा बोलता हो, है ना, एंड अलॉन्ग विद दैट जो कमिटेड है अपने ड्रीम्स की तरफ और कम्युनिकेट करता है अपने मेंटर, भैया, टीचर, गुरु, जिससे भी वो पढ़ रहा है उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे बोलते हैं एम्पैट जीएम। एम्पैट जीएम का मतलब होता है दोस्तों मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, अब यार क्या होता है कि हमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो पहले बनती थी, दे वर वेरी हैवी, उनको जीप में लेके जा रहे हैं और अलग अलग इक्विपमेंट्स के ऊपर लेके जा रहे हैं। बट ये पहली बार ऐसे आया है कि इसे ईजिली कोई मैन भी पोर्टेबल अपने कंधे पर लेकर जा सकता है, थोड़ा
हल्का सा भारी है बट इतना भारी नहीं है। ये इंडिजिनस है, 3rd जनरेशन का है। इसके अंदर एक बड़ी मस्त कैपेबिलिटी है, फायर एंड फॉरगेट, मतलब ढाई देसी मारो कहीं भी मुड़ता रहेगा बंदा, जाके उसको फायर ही करेगा, ठीक है। इसे बनाया है डीआरडीओ ने और ये भी अक्रॉस इंडिया लॉन्च की गई है। आईएनएस महेंद्रगिरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइफल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीडिंग मार देना, नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा या नीचे अटैच कर दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा। आकाश प्राइम मिसाइल, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है हम लोग आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। हम लोगों ने इसके बहुत सारे वर्जन्स लॉन्च किए हैं, बट द प्राइम वन इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। क्यों? इसने हमारी एक तो एक्यूरेसी बढ़ा दी है, दूसरा इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट। अब तक जितनी हमारी मैक्सिमम मिसाइल्स होती हैं दोस्तों, दे आर नॉट मल्टी टारगेट इंगेजमेंट। मल्टी टारगेट इंगेजमेंट मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज सामने से किसी ने 4 अपने ड्रोन्स एक साथ फायर कर दिए, 4 किसी की मिसाइल सामने से आ रही हैं, अब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल मिसाइल टू इंटरसेप्ट ऑल दीज। तो इट इज़ अ मल्टी टारगेट, आप कह सकते हैं इंगेजमेंट। इसने इंडिया का जो लो एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड में काम करती है, उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। और ये भी चांदीपुर ओडिशा से हुई है, जहां पर हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। अगला, हमारे नेवल ने एक अपना खुद का एलसीए रोल आउट करने वाले हैं। एलसी का मतलब होता है दोस्तों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिस तरह का हमारा तेजस है, और उसे वो डिज़ाइन कर रहे हैं। इंडिजीनस है और एक सेल्फ रिलायंट नेवल एविएशन की तरफ हम लोग एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रहे हैं, एंड आई फील लाइक इट इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग स्टेप। और इसे लॉन्च किया जाएगा आईएनएस विक्रांत से। ये भी एडीए फैसिलिटी बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। फिर से आया एडीए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नाम एडीए का। अगला आता है एटीजीएस, यानी कि एडवांस्ड आउट आर्टिलरी गन सिस्टम इंडक्शन प्रोग्राम। दोस्तों जितने भी ये आपको ये गन दिखाई दे रहे हैं, ये टैंक का छोटा वर्जन होता है ना। फौज के अंदर कुछ लोग इन्हें बीएमपी भी कहते हैं, मैगनाइज इन्फेंट्रीज के अंदर टैंक्स नहीं बीएमपी ज़्यादा होते हैं। बीएमपी का एडवांटेज ये होता है कि आप इन्हें हाई एल्टीट्यूड पर ले जा सकते हो, थोड़ा सा लाइट वेट होते हैं, है ना। देयर आर टाइप ऑफ होविट्जर गन जो होती है ना, उस टाइप के ये होते हैं, है ना। तो ये होविट्जर गन ही है एग्जैक्टली। 52 कैलिबर 155 mm टॉड है, हाई रेंज इसकी एक्यूरेसी है, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है और हाई एल्टीट्यूड एरिया यानी कि लद्दाख में इसे टेस्ट किया है। क्योंकि आपको पता है 2020 में हमारे गलवान का इशू हुआ था, है ना। तो उस तरह पे हमें ना अपनी स्ट्रेंथ को ऐसा बढ़ाना पड़ेगा कि मजा आ जाए। अगला प्रोजेक्ट खुशा, इसे आप रीड कर दीजिएगा, मतलब और बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि एक यूएलएच है, इसे बोलते हैं यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इनिशियल ऑपरेशन। लगभग 5.5 टन वजनी हेलीकॉप्टर है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्स के काफ़ी हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में उनकी हेल्प करने वाला है, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। इसे एचएएल ने डेवलप किया है, बेंगलुरु कर्नाटका में। आ सकता है यूएलएच को किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ मत कर देना, एचएएल ने किया है। अगला, ये भी मेरा एक फेवरेट है, एंटी ड्रोन सिस्टम। ये हमारी फोर्सेस ले रही है दोस्तों एंटी ड्रोन सिस्टम। आपको पता है जो आने वाला जो वॉर है वो पूरी तरह से ड्रोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। आप लोगों को पता होगा यार, सिर्फ लड़ाई नहीं यार, हर दूसरे तीसरे दिन इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है बॉर्डर से। आपने एक बात नोटिस की होगी, सिंदूर के टाइम पे कितने भर भर के ड्रोन्स आ रहे थे, और वो पाकिस्तान ने खुद के तो थे नहीं, खुद की तो उनकी औकात है नहीं, सारे चिंदी चोर कहीं के, है ना। तो उन्होंने पूरे टर्की से ले गए थे वो, दबा दबा के। टर्की की टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, तो उन्होंने टर्की से लिए हुए थे वो, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे पास थे एंटी ड्रोन सिस्टम्स थे, बट उतने इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए कुछ कुछ जगहों पे हमें कैजुअलिटी हुई। अब हमने ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया, हमारी फोर्सेस ने डिसाइड किया कि हम लोग इस सिस्टम को लेंगे, ठीक है। ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, ये डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। बैटलफील्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्सेस अक्रॉस द इंडिया कहीं अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय करेगी। इट विल बी अ चेंज मेकर इन द हिस्ट्री, आई फील लाइक, ठीक है। चलो अगला, क्वार्सलेम QLRSAM, इसका मतलब होता है क्विक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों ये भी टेस्ट की गई है, ये अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च की गई है, डीआरडीओ ने ट्राई की थी। नाविक, दोस्तों नाविक अगर मैं आपको बताऊं, नाविक जो है, नाविक तो इंडियन नाम दिया गया है, इसका पूरा जो असली नाम है वो है IRNSS, इसे बोलते हैं इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर इंडिया का जो इसरो है उसने लगभग 7 से 8 पेयर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो जितने भी इंडियन और एशियन सब कॉन्टिनेंट हैं इनकी सर्वेलेंसिंग करेगा। और अगर ये प्रॉपर ऑफिशियल मतलब ऑपरेशनल हो जाता है, और ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है, तो एडवांटेज क्या होता है कि जितने भी हम जो लोकेशन जीपीएस की हेल्प से देखते हैं, जीपीएस मींस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जो कि यूएस का है, तो अगर ये एक्टिवेट बहुत अच्छे से हो जाता है तो आने वाले इन फ्यूचर आप देखते हैं कि डिफेंस के साथ साथ जो सिविल एजेंसीज हैं, हमारे फ़ोनों के अंदर भी जीपीएस ना आके नाविक आने लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारी ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। मैंने पहले ही बोला ये इसरो ने बनाया दोस्तों, ये इसरो ने बनाया, देखो नाम चेंज हो गया, याद रखना। नाविक, मैं जब एक बार एसएसबी गया था, आई फील लाइक इन 2018 और 2016 शायद, तो मुझसे नाविक के बारे में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय IRNSS, इसलिए मुझे थोड़ा सा याद है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चेतक हेलीकॉप्टर है, ये भी हमारा एक लाइट ड्यूटी हेलीकॉप्टर है, और इसको हम हाई एल्टीट्यूड एरिया में इस्तेमाल करते हैं। ये HAL और DRDO ने मिलकर डेवलप किया है, ठीक है। तो यार दोस्तों इस तरह के मुझे लगता है कि आपको ना, जैसे मैंने करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है, और मैंने आपको एक आइडिया दिया, ठीक है, और ये नोट मैं टेलीग्राम चैनल में अटैच कर दूंगा, या आप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन आप फॉलो करेंगे शायद, आपको वहाँ भी मैं अटैच करा दूंगा टीम को बोल के। तो मैं आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ने डेली द हिंदू का आर्टिकल्स हम पोस्ट करते हैं, और हमने ऐसे आर्टिकल्स फिल्टर करके पोस्ट करते हैं जिसके एक साइड पे प्रॉपर डिफेंस हो,
प्रॉपर करंट अफेयर्स हो जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करे, ठीक है। अभी वहाँ पे एक गौरव ग्लाइड बम की बात हुई थी। गौरव एक ग्लाइड बम है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, 52,000 की डील हुई है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मैं भी वहीं से पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगला आकाश प्राइम मिसाइल है, ये मैंने ऊपर भी आपके साथ डिस्कस कर दी, ठीक है। एक मुझे और आपके साथ यहाँ पर ना, यस, एक मुझे आपसे डिस्कस करनी है। 17A के तहत एक और शिप डेवलप की गई है, उसका नाम है INS हिमगिरी। INS हिमगिरी को मेरे दोस्तों INS मतलब इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम, जो कि इनका ईस्टर्न कमांड है बेसिकली, वहाँ से इसे कमीशन करवाया है अगस्त 2025 में। ये भी एक एडवांस स्टेल्थ है जिसके पास सेंसर से पूरी तरह से लेस्ड है, एडवांस वेपन है, स्टिल्थ फ्रिजिट क्लास की है ये। जितनी भी 17A के अंदर आती हैं दोस्तों, ये सभी स्टिल्थ फ्रिजिट होती है, ठीक है। दूसरा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, प्लीज़ नीचे नाम कमेंट कीजिए इंडियन नेवी की ऐसी सबमरीन्स जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं। एक मैं बता रहा हूँ, अरिहंत, बाकी 2 या 3 आप कमेंट कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा, पता लगेगा कि हाँ आप लोग कितने अपडेट हैं। तो दोस्तों, दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ राहुल रावत साइनिंग ऑफ। वर्दी तुम्हारी, जिद हमारी, ओवर एंड आउट, बाय बाय, जय हिंद, सी यू सून, गाइस, सी यू सून, बाय बाय, लव यू ऑल।